अब यहाँ पे हम ये देखते हैं, जैसे कि आपने बताया है कि दांतों पे बच्चों के वाइट स्पॉट्स आते हैं या ब्लैक स्पॉट्स नज़र आते हैं, एंड कैविटी हर दांत में भर जाती है। तो कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके दांत काफ़ी ज़्यादा बारीक होते हैं, एंड अगर हम एग्जांपल ले लें तो जो टोबैको च्यू करते हैं उनके जैसे दांत होते हैं, बच्चों में वैसे दांत नज़र आते हैं, काले काले, एंड देन बहुत पतले, एंड देन गैप्स नज़र आते हैं दांतों में। तो पेरेंट्स कई बार ये सोचते हैं कि ये दूध के दांत जब झड़ जाएंगे तो जो दांत खराब हुआ है उसके साथ वो कैविटी भी चले जाएगी, एंड जो नया दांत आएगा वो फ्रेश दांत आएगा, एंड डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट जो लेना होता है वो उसको इग्नोर कर देते हैं। अब आप हमें बताइए कि ये इग्नोरेंस सही है या जो थॉट है उनका कि दांत गिर जाएगा, कैविटी चले जाएगी, वो सही है? बिल्कुल नहीं। आप ये सोचिए कि जो आपके दूध के दांत है वो आपकी बुनियाद है। जब बुनियाद आपकी वीक रहेगी, आगे की मंजिल तो डेफिनेटली वीक रहेगी। आप पेरेंट्स ये नहीं सोच रहे हैं कि जब आपके दूध के दांत में कैविटी है, वो जरासीम है, वो कैविटी में जरासीम है जो अंदर जाके नॉट ओनली आपके दूध के दांत स्प्रेड होगा, एक दांत से दूसरे दांत तीसरे दांत को स्प्रेड होगा, बट आपके आने वाले जो अंदर का जो अडल्ट टूथ है, परमानेंट टूथ, वो भी तो इन्फेक्ट होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि दूध के दांत तब का तभी उसको ट्रीटमेंट करें, वरना आपके जो परमानेंट टीथ है वो खुद ही इन्फेक्टेड आएंगे।